प्रेशर में आ गया इंडिया, प्रेशर में। पाकिस्तान इस 51 for 1 और रन रेट ऑलमोस्ट 9 का है। इससे अच्छा आगाज क्या ही हो सकता था पाकिस्तान का। मेरे ख्याल से यही खत्म कर देना चाहिए। अगर यहीं पे अगर कुछ हो जाए तो आई वोंट माइंड दैट। देखते हैं आखिरी बॉल। यार वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा सर फखर से ऊंचा कर दिया। नहीं, फखर आउट हो गया। अच्छा, फखर आउट। अच्छा, हाँ, गलत आउट हुआ है लेकिन हो गया। तो जनाब पाकिस्तान का इससे अच्छा आगाज हो नहीं सकता था। पावर प्ले 6 ओवर्स 55 रन और पाकिस्तान का सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ है। अल्लाह की खैर करे। आगे आप इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहे थे लेकिन मैं पावर प्ले पे बात करना चाह रहा हूँ। क्या कहिएगा कामरान भाई? बस जो सोचा था मेरे ख्याल से बहुत बेहतर हो गया। 55 to 60 मैंने कहा था अचीव तो कर लिया। अब देखें अब यहाँ पे अब मैच्योरिटी नजर आएगी इन दोनों की कि पार्टनरशिप लगाएं। ये 13 से 14 ओवर तक ये चले गए तो ऑटोमेटिकली आप 180 का हम लोगों ने टारगेट सोचा हो ना, शायद ये 200 भी कर जाए। तो ये एम होना चाहिए और इनमें से एक को अब कोई 70-80 रन करने चाहिए इंशाल्लाह। फखर की वीडियो आ गई है। फखर की वीडियो लिखो गई यार, आउट होने की वीडियो आ गई यार। आप क्या कर रहे हो यार? भाई हमें माफ कर दो यार। मैं समझा आप ये कहेंगे कि तूने भी अब मुझे आपका नहीं बनता कहना हमें, लेकिन तेरा खैर छक्का लगने की खुशी में सब माफ है। पहला छक्का लग गया भाई। तीसरा कैच छूटा है और तीसरा कैच, पहला छक्का तीसरा कैच, कमाल नहीं हो गया। यानी 13 बंदे हमारे खिलाफ खेल रहे हैं फिर भी देखिए साबित ये हुआ कि जो कुछ आगा बेइज्जती बोल रहा है उसके उल्टा ही हो रहा है। नहीं सर, आगा बेइज्जती बोलकर गए कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा लेकिन अच्छा यार देखिए ये होता है, हाथ ना मिलाने की वजह से बॉल हाथ में नहीं आ रही। बड़ा बॉल नहीं बोलना। चलो निकलो यहाँ से। माशाल्लाह माशाल्लाह इस लेवल का तजिया है। बातें इस लेवल क्या हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम पोस्ट कर रहा है। आप क्या जानो ये अंदर से बिल्कुल हमारे आम आदमी सर बड़ा बोल नहीं बोलना लेकिन मैं अल्लाह खैर करे, इजी हो इंशाल्लाह। इस वक्त बोले नहीं, अच्छा बात सुने, कोई 2-4 ओवर का मौका मिल रहा है बड़े बोल बोलने का, बोलने दे यार। नहीं अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और फरहान जो है वो उनके 30 भाई सऊद भाई क्या लग रहा है अभी तकरीबन 8 ओवर 80 कितना हो गया स्कोर? मेरा ख्याल है दिखा रहे ना। अच्छा भाई अब हम जरा कुछ शायकीन क्रिकेट के सोशल मीडिया पे माहौल चल रहा है वो देखें। एक और छक्का मार दिया। दिखाएं भाई दिखाएं, क्या इस दौरान एक और छक्का है? क्या बात, एक और छक्का लग गया इस दौरान। और ये छक्का किससे लगाया? जिसने भी लगाया हमें क्या पाकिस्तान को मिला। और ये क्या अरे भाई आप देखें, चार्जिंग टुवर्ड्स द बॉलर। हाँ है 82 मीटर्स। ओके सो भाई पाकिस्तान को इस वक्त रन रेट बहुत अच्छा चल रहा है। एंड लेट्स सी पाकिस्तान का स्कोर 76 रन। साइम अयूब अल्लाह करे कि उनका रन मजीद आगे बढ़े और डरते डरते अभी भी कह रहा हूं मैं, लेकिन अल्लाह खैर करे। पाकिस्तान से स्लो रहे हैं, एक विकेट भी गई साइम अयूब की और रन रेट भी थोड़ा सा कम हो गया है। तो रन रेट आपको 9.5 के आसपास नजर आ रहा था, अब 8.8 के आसपास नजर आ रहा है। 12वां ओवर चल रहा है इस वक्त और पाकिस्तान के 100 रन अगर तो मुकम्मल हो गए, लेकिन पाकिस्तान का स्कोर है 101 रन, 2 खिलाड़ी आउट और रन रेट थोड़ा सा स्लो हो गया साइम के आउट होने के बाद। पाकिस्तान ने 171 रन बनाए, यानी इंडिया को 172 रन का टारगेट दिया और इंडिया ने बहुत ही एक फायरी बहुत तेज स्टार्ट लिया है, जहां पर 3 ओवर्स में 12 का रन रेट है इंडिया का। मेरा ख्याल है पूरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 20 ओवर्स में 12 का रन रेट अटेन नहीं किया पाकिस्तान ने किसी भी स्टेज पे, जो कि इंडिया ने शुरू के 3 ओवर्स में ये रन रेट अटेन कर लिया है, अचीव कर लिया है। और 3 ओवर्स में इंडिया के 36 रन और कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है अभी। और एक कैच भी ड्रॉप हुआ है। इंडिया ने भी 4 कैच ड्रॉप किए हैं, पाकिस्तान ने अब तक 1 कैच ड्रॉप किया है। और पाकिस्तान की इनिंग्स का जैसा आगाज था, जैसे पहले 10 ओवर्स थे उसके लिहाज से ये पाकिस्तान के कम रन बने। एक डिसीजन पेंडिंग है इस वक्त रन आउट का, लेकिन खिलाड़ी इंडियन बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि आउट नहीं है। देखते हैं, लेट्स सी आउट। हाथ लगा, बॉल नहीं लगी, हाथ लगा। हाथ लगने से बेल ड्रॉप हुए। ये जो कीपर है हायरत, उनका हाथ लगा है, शायद आउट दे दे ना क्या है। मैंने हाँ, अब अगर वो फखर वाली लेवल की एम्पायरिंग करनी है तो ये भी आउट दे दो भाई। तो देखते हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं ये क्या होता है। पहले 3 ओवर में इंडिया ने 36 रन बनाए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। और ये शर्मा तो ऐसे ही खेलते हैं, तो तरीकेकार ही है। छक्के चौकों की बरसात हुए चले जा रही है और इंडिया ने मतलब तबाही फेरी हुई है इस वक्त, वो बहुत तेज तरीन रन बनते चले जा रहे हैं जनाब। ये वही हम यही कह रहे थे कि जब तक फर्स्ट 6 ओवर में इनके आउट नहीं करेंगे ना, उतनी देर 200 भी कर लेंगे तो सेफ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से वही वो अभिषेक शर्मा को चांस मिला और गिल भी आज बड़ा एग्रेसिव खेल रहा है। तो यही इनकी मेरे ख्याल से गेम है और आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट इसको कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और बिला तफरीक सबको छक्के चौके पड़ रहे हैं। लेटेड भी शाहीन, साइम, अबरार और हारिस रऊफ। वी आर 20 रन शॉर्ट। आई थिंक एक और शायकीन क्रिकेट में से एक का कहना है कि हम 20 रन कम है। यहाँ आई थिंक नोबडी वुड डिसएग्री। एक और कहते हैं आई फील वी आर अबाउट 15 रन शॉर्ट ऑफ व्हाट वी कुड हैव अचीव्ड, बट 171 गिव्स अस अ चांस टू फाइट फॉर द विन। यस, बट नाउ इट लुक्स अ बिट difficult. It may be a bit too early to say this, but I think it is not. एक और क्रिकेट कहते हैं, आखिरी देखते हैं, on this kind of batting surface 171 is not enough with 5 drop catches. Again, not to forget कि आपको 5 चांसेस मिले हैं, उसके बाद आप 171 पे पहुंचे हैं। चलो वो तो शायद होता है, हिसाब किताब बराबर कर देंगे, चलो आपने हमको 5 चांस दिए तो आप हमसे भी 5 चांस दे लो। लेकिन अब देखते हैं कि क्या बनता है। तो बासित भाई अगेन ये अभी इस वक्त जो है वो 27 गेंदें फेंकी गई हैं, 48 रन हो गया है, कोई आउट नहीं है। पावर प्ले में अभी भी 9 गेंदें बाकी हैं। अगर ये अगले 2-3 ओवर इसी रफ्तार से खेलते गए, जब 12-13 का अगर रन रेट हुआ है, ऊंचा मारे जा रहे हैं, यानी जब मैं बोल रहा हूँ तो उसी दौरान रुक जाओ भाई थोड़ा सा, लेकिन नहीं तो ये तो फिर रिक्वायर्ड रन रेट
बहुत आसान हो जाएगा अगले 15-20 गेंदों में। जो उनका प्लान है उसमें अभी तक तो वो कामयाब हो गए, जैसे हम लोग कामयाब हुए थे। सही। तो उनके पास जो बैटिंग डेप्थ है वो बहुत अच्छी ज्यादा है। प्ले की आखिरी गेंद देख लेते, 65 रन हो गए, एक भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। 65 for 0। लेट्स वॉच लास्ट बॉल ऑफ पावर प्ले, और इसको भी नहीं बख्शा जालिम ने। वो चाहता तो सिंगल ले सकता था, लेकिन उसने पावर प्ले की आखिरी बॉल में भी चौका मारना मुनासिब समझा। 6 ओवर में 69 रन हैं। 6 ओवर में 70 रन समझ लें आप, तो अगेन ये 11-12 का हो गया ना, तकरीबन पता नहीं कितना ज्यादा ही हो, तकरीबन 11.5 का रन रेट हो गया। शिव भाई नेक्स्ट टाइम तू मुझे कॉल नहीं करेगा क्यों? ट्रांसमिशन के लिए। हाँ, लेकिन ये वजह जब भी जब भी आप नेक्स्ट आपने करना होना है जी, फुटबॉल पे दर्ज लो वजह क्योंकि सब कर लिया, उन्होंने किया भी, फिर भी पिट रहे हैं। कोई क्या 20 रन शॉट, कोई क्या 8 रन शॉट, ऐसा नहीं चलता, नहीं चलता। सर ये हुसैन तलत की बात जी सर ट्वीट की है, लेकिन हुसैन तलत को कहने के बजाय कोच और कप्तान को देखना चाहिए ना। होमवर्क न्यूजीलैंड के बाद हाँ भेजा क्यों हुआ? उस बेचारे को हम नहीं ब्लेम दे सकते। पहला मैच खेल रहा बेचारा, प्रेशर मैच, 10 मैचों बाद ट्राई नेशन सारी वो बाहर बैठा रहा, पहले 3 मैच वो बाहर बैठा रहा, इतने प्रेशर वाले मैच पे आपने खिलाया, तो फिर वो आप ये नहीं ना एक्सपेक्ट कर सकते पहली बॉल पे जाके छक्का मार दे। ऐसे तो नहीं ना हो सकता। वहां पे आपने फहीम अशरफ को या नवाज को भेज देते, जा भाई हमें आउट का नहीं डर, पहली बॉल से शुरू हो जाए ये मोमेंटम। और कोच और कप्तान, बोथ ऑफ देम, कप्तान और कोच, ये है इनको कहना चाहिए। लेकिन खैर फर्स्ट 10 ओवर्स जो जैसे बने थे, और मेरे ख्याल से हम लोगों ने इजीली 200 होने चाहिए थे। आजकल की क्रिकेट में जब 9 विकेटें हाथ में हैं तो आपको इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप खिलाने का क्या फायदा हुआ? ऑलरेडी नजीब भाई एज वी स्पीक, क्योंकि 11.5 का रन रेट है, तो यानी रिक्वायर्ड रन रेट इंडिया का 7.25 पे आ गया है। क्या है 7.25 मतलब है ना बॉल, मतलब तो और 10 विकेट हाथ में, तो आई मीन आई हेट टू से, लेकिन इस वक्त मैच को 80-20 कहना तो गलत नहीं होगा इंडिया की। सही है। और दूसरा आप देख लें आपके बॉलर्स का हाल क्या हो रहा है, कोई भी ऐसा रह नहीं गया जिसपे आप कहें कि नहीं इसके ओवर अच्छे हुए थे, ये वापस आके विकेट भी ले सकता है। और वो जो पीरियड था ना, जो पावर प्ले में आपको अर्ली ऑन विकेट्स लेते तो इन रन्स का प्रेशर पड़ता, अब तो ये आउट भी हो जाएंगे तो प्रेशर कितना कम हो गया। आप खुद ही बताइए, 7.5 ओवर्स में खत्म कर दिया, एक साइड पे लगा दिया ना मैच, एक साइड पे लगा दिया। अब यहाँ पे क्या, मैं सॉरी बात नहीं बोली, यहाँ पे आपने बैटिंग तो लंबी कर ली, अब बॉलर नहीं समझ आ रही किसको बॉलिंग करवाए। शाहीन को 2 ओवरों में 21 है, एक और में हारिस रऊफ को 12 हो गया, 18 7 बॉलों पे इब्रार को हो गया। तो अब मेन बॉलर कौन है मुझे बताइए ना। यहाँ पे यही कह रहा था कि आप बॉलिंग भी करेंगे तो उनको मौका देंगे, और ऐसे बैटर क्या और फास्ट बॉलर क्या, सब बिला तफरीक के रंग नस्ल उन्होंने सबको मारा है। बिल्कुल, बहुत ही मारा। हालांकि शायद यानी ठीक है, हम वो बीच में हमारे रन एकदम स्लो हो गए, 5 ओवर में 28 रन बना, 10 से 15 ओवर तो था, 10 से 15 ओवर और 3 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन स्टिल 171 टू से द लीस्ट इट वाज स्टिल अ रिस्पेक्टेबल स्कोर। यानी ऐसा तो नहीं था कि जिसको बिल्कुल उसका प्रेशर ही नहीं लिया और मतलब बेरहमान अंदाज में लगे हुए हैं बस। बहुत ही ज्यादा, मतलब बेरहमाना भी बहुत ही छोटा लफ्ज लग रहा है जिस तरह से। वो इससे अगला तो जहन में आ रहा था, वो मैंने कहा शायद बात पे बोल देंगे किसी स्टेज पे प्रोग्राम में। 200 रन भी शायद कम होते, जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है। फिर बॉलिंग बिल्कुल लाजवाब होकर रह गई, बेबस होकर रह गई है। शाहिनशाह अफरीदी की पहली गेंद पर ही छक्का ऐसा मारा उसने, ऊंची बॉल थी कि उसके बाद से पलटकर नहीं देखा इन दोनों बैट्समैनों ने। सिर्फ 24 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने 50 किया। उनका स्टाइल है इसी तरह का। तो ये उनके सिस्टम की बात देखेंगे, 2018 में शाहिनशाह अफरीदी और अभिषेक शर्मा एक ही जूनियर वर्ल्ड कप में खेले थे, उसमें शुभमन गिल भी थे। तो आज इनके प्लेयर कहाँ हैं, और हमारे प्लेयर उन 2018 की हमारी टीम में से एक शाहिनशाह अफरीदी खेलता नजर आता है, या मूसा खान थे, वो कुछ खेले थे क्रिकेट। तो उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, उनके आईपीएल ने उनके प्लेयरों को बहुत ही ऊपर तक पहुंचा दिया। उनका स्टैंडर्ड बहुत ही वर्ल्ड क्लास है, और हम इसको बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहे। ये स्टेडियम शायद क्या आप कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि बहुत नशिस्तें, हजारों नशिस्तें खाली होंगी, ऐसा ही था या नहीं? स्टेडियम पर भर गया? देर में कुछ लोग आए हैं, इस दायरे के स्टेडियम में टिकट अवेलेबल थे, लेकिन अभी भी ऑफिशियल जो अटेंडेंस है वो 21,000 है। कैपेसिटी कितनी है? 25,000 की कैपेसिटी। शायद ये भी अपनी नौयत का शायद पहला वाकया नहीं होगा कि पाकिस्तान इंडिया मैच है और मैच के दौरान टिकट अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसे ही। कल रात तक तो लूट से लगाई हुई थी कि अगर आप 2 टिकट 900 दिरहम वाले खरीदेंगे तो आपको एक तीसरा फ्री में मिलेगा। कमाल है। यानी ये वो मैच है जिसके बारे में हम 900 वाला 9,000 में बिकता तो सुनते थे, ये पहली मर्तबा सुन रहे हैं हम अपनी हिस्ट्री में कि पाकिस्तान इंडिया का मैच और सेल लगी हुई है कि 900 वाले 2 ले लो तो तीसरा फ्री मिलेगा। और अगर पाकिस्तान की टीम इसी तरह खेलती रही, कोई मैच ना हुआ तो 905 मिल जाएंगे। ऐसा हो गया, ऐसी ये रकाबत वाली बातें और ये राइवलरी वाली बातें काफी कम हो जाएंगी। फिर लोग ये सोचा करेंगे कि पाकिस्तान का ये मैच देखने आए भी या ना आए। ठीक है, फ्रांस और इटली की भी फुटबॉल की जो रकाबत थी वो इसी तरह की थी, बड़े टिकट बिकते थे, बड़ा फीफा जो है उनको बड़ा प्रोजेक्ट करता था, लेकिन पिछले 2 वर्ल्ड कप से इटली की टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया। और शायद भाई मैच से पहले तो हैंडशेक नहीं हुआ, मैच के बाद भी नहीं होगा ऐसे लगता है, लेकिन आज ऐसा कुछ आपको लगता है कि फिर कोई ऐसी कोई हरकत हो कि सूर्या कुमार फिर ऐसा बयान दाग दें जीतने के बाद और फिर एक सिचुएशन पैदा हो जाए, या आपके ख्याल में वो जो भी था उससे आगे निकल गए हम? आगे तो निकल गए, लेकिन कोई वईद नहीं है। वो ये कह सकते हैं कि हमने इस तरह हराया है, हमने इस बुरी तरह हराया है, और उसको किसी तरह रिलेट कर दें। होना नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान के पास इतना टाइम था कि वो आईसीसी से उस पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर कहता आईसीसी से, तो आईसीसी शायद कोई क्लॉज निकाल देती, या इस टूर्नामेंट की हद तक कम से कम कहती थी कि आइंदा पॉलिटिकल चीज कोई ना, पॉलिटिकल बात ना करें। हमारे 91 रन थे, तो इनके जो है वो कितने 106 रन थे, तो 16 रन भी आ गए। हमारे फिर हम एकदम 5 ओवर में 28 रन।
तो ऐसे अब यहाँ पे आउट करें, आउट करें, 2 विकेट ऑन लें, देखिए अंडर प्रेशर आते हैं कि नहीं आते। आउट करें। तो बहरहाल इंडिया की बैटिंग जारी है। दूसरा आउट हो गया। दूसरा खिलाड़ी आउट हो गया है। देखिए यही है, इंडिया को दूसरी विकेट मिल गई है। इसी तरह प्रेशर बिल्ड होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। इनके खिलाफ विकेटें लेनी पड़ेगी। नंबर 1 T20 टीम है, या आप रिलैक्स नहीं हो सकते, मीडियोकर क्रिकेट आप इनके साथ नहीं खेल सकते। देखिए सूर्या कुमार 0 पे आउट हो गए हैं तीसरी गेंद पर ही। सूर्या कुमार को हारिस रऊफ की गेंद पर एक विकेट पाकिस्तान को मिली है, सूर्या कुमार की हारिस रऊफ की गेंद पर। और जो इंडिया का दूसरा खिलाड़ी है, इंडिया का स्कोर 106 रन, 2 खिलाड़ी आउट, 57 गेंदें बाकी हैं, 66 रन चाहिए। 8 खिलाड़ी इंडिया के बाकी हैं और 2 आउट हो चुके हैं। 2 आउट यहाँ पे 15 ओवर के अंदर अंदर 2 आउट और हो और डॉट बॉले भी हो, तो कोई गेम बनेगा। क्योंकि भाई ये ऐसी टीम है, इनको 20 ओवर आप खिला के मैच नहीं जीत सकते। 20 ओवर खड़े रहेंगे तो जीतेंगे। इनको आउट करेंगे तो ये मैच हारेंगे। अदरवाइज अगर हम 20 ओवर निकाल लेंगे कि नहीं, ये हम क्या नाम है सेव कर लेंगे 5-10 रन से, 20 ओवर अगर वो खेल गए तो मैच बोल 200 में निकाल लेंगे। इनको आउट करना पड़ेगा। जैसे अभी बैक टू बैक 2 विकेटें मिली हैं, फिर 1 ओवर में मिल जाए 1 विकेट, वैसे प्रेशर उन पे बिल्ड होता जाएगा, प्रेशर आता जाएगा। और अगर यही पावर प्ले में 2 आउट होते तो आप सोचें कितना प्रेशर। जी जाहिर है, सही बात। अब तो मुझे लग रहा है अपना तीसरा 100 कर जाएगा अभिषेक शर्मा जैसे खेल रहा है। अच्छा, उसके कितने रन हो गए सर? 68। नहीं, उसमें वो नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। उससे पहले सामने वाला खिलाड़ी कर लेगा, तिलक वर्मा इंशाल्लाह। नहीं वो देखिएगा। मुझे 12 ओवर्स खत्म हो गए सर। अब जो है वो 8 ओवर रह गए। 8 ओवर पे 55 रन जब किसी टीम को चाहिए होते हैं तो आमतौर पर वो टीम जीत जाती है। मैं बता दूं जी बिल्कुल ऐसा ही और है। 8 खिलाड़ी भी उसके पास है। और सामने पाकिस्तान जैसी बॉलिंग भी हो तो फिर तो जीत ही जाती है मेरा ख्याल है। और साथ में ट्रांजिशन भी चल रही हो तो फिर तो बिल्कुल कोई ऐसा ओवर आए ना जिसमें डबल हैट्रिक हो जाए, हाँ फिर मैच पलट सकता है। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी हार से तंग आके ना हम एक रोज फसूली फैसला करेंगे कि ट्रांसमिशन करना बंद कर दो, ना सिर्फ उसके अगले मैच में वो जीत जाएंगे। ये मुझे ऐसी फील आ रही है। ट्रांसमिशन बंद करो, बल्कि यहाँ मतलब ये आप फाइनल के लिए कह रहे हैं। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दिन आएगा और ये आपका 80-90 में बदलता हुआ। नाज़रीन बॉल जब भी ऊपर जाए आप लोग सिर्फ ना देखें, आप लोग समझते छक्का आउट होगा, मैं खुद बता दूंगा आप लोगों को। तो आप लोग डिस्कशन जारी रखें, ऐसा मसला नहीं है। जिस तरह खेल रहा है इसको सेंचुरी बनानी चाहिए। जिस तरह खेल रहा है वर्ल्ड नंबर 1 भाई 2 मिनट पहले मैंने भी यही कहा था। मैं आपकी बात नहीं, आपकी बात रिपीट नहीं कर रहे भाई, उनको भी ख्याल आया कि आउट हो गया। यस। अच्छा, आप किसने कहा था सेंचुरी बनाएगा? मैंने कहा सेंचुरी नहीं हुई। देखा आप लोग कह रहे थे ना जिस तरह अब आप लोग इंडिया के लिए मैं जुमला बोलो, जिस तरह खेल रहा है वो जीत जाएगा, तो शायद नजर लग जाए और आउट हो जाए। क्योंकि आप लोग अभिषेक की तारीफ कर रहे थे। पूरे इंडिया का सबसे गोरा लड़का है सर। ये तो कलर सलमान से भी ज्यादा। लेट मी बी वेरी रेसिस्ट। देखें उधर अभिषेक शर्मा है, हमारे पास ये अभिषेक सर। लेकिन कैन यू बिलीव सर, स्ट्राइक रेट देखिए लड़कों का 39 गेंदों में 74 कर गया। आज के मैन ऑफ द मैच जो अभिषेक शर्मा होंगे, मुझे यकीन है इस बात का। और बाकी अबरार ऐसा बॉलिंग करा रहे हैं और लेट्स सी जरा गेम देखते हैं और फिर आगे तजिए को बढ़ाते हैं। सो भाईजान अब हम अगले 2 मैचेस का ही देखेंगे। वो दोनों जितना जरूरी था कि सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर सकें। नहीं, सुपर 4 में हम फाइनल के लिए, सुपर 4 में आगे फाइनल के कल जैसे बांग्लादेश जीता है ना, मुझे लग रहा है कि हम लोग अगले दोनों मैच जीते ना तो क्वालीफाई कर सकते फाइनल के लिए। हाँ जी। तो इंडियंस को कैसा लगेगा यार? नहीं करेंगे फिर हम क्या ट्रांसमिशन नहीं करेंगे फाइनल में नहीं करेंगे तो जीत जाएंगे। हाँ, इसीलिए तो फिर हाँ ठीक, ये बात भी ठीक है। तो ये इंडियंस को कैसा लगेगा अगर यार इनको 2 मैच रहे फिर भी फाइनल में आ गए? अजीब सी फीलिंग नहीं होगी इनको? जरा सी ये भी देखें आप जरा। तो फाइनल तक ना वैसे ही थक जाना है। अच्छा, हमने फ्रेश हो जाना है। पाकिस्तान को चौथी विकेट मिल गई है इंडिया की और संजू सैमसन आउट हो गए 13 रन बनाने के बाद, जिसके बाद अब 20 गेंदों पर 24 रन चाहिए इंडिया को और इंडिया के 6 खिलाड़ी आउट हैं। ये जो गेम पलटा है यहां आके नजीब भाई, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि 2-3 मिनट डिले हो जाएगी इंडिया की जीत। एक दूसरा बैट्समैन आएगा, ये जाएंगे, तो ये फर्क है बस। तो थोड़ा सा लेट हो गया, 1.5 घंटा मेरा ख्याल है विकेट लेने में। भाई ये देखिए, ये बात होती है ना ओपनिंग पार्टनरशिप की, और शुरू से तीनों हमारे पैनल में यही बोल रहे थे कि आपको पावर प्ले में 2 विकेटें लेनी पड़ेंगी, जिसमें से मेन विकेट अभिषेक शर्मा की है, क्योंकि वो आपसे गेम छीन के ले जाएगा, और यही हुआ। तो बासित भाई 20 बॉलों पे 24 रन, अब तो खाली 6 खिलाड़ी रह गए, तो और 24 रन मतलब मुश्किल नहीं हो गया? 6 बॉलों में 6 आउट हो जाएंगे ना, तो फिर हम जीत सकते हैं। तो कामरान भाई आप अगले मैच की प्लानिंग अभी शुरू करने क्या करें, या एक 30-40 सेकंड इस विकेट को सेलिब्रेट कर लें? 5 मिनट वेट कर लें फिर करते हैं। तो मैच खत्म हो जाएगा। वो इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, इसलिए। अच्छा, देखिए अभी 3 बैट्समैन है, हार्दिक पांड्या है, अभी दुबे है, अक्षर पटेल है, तो स्कोर 22 है, तो बैटिंग देख ले उनकी कितनी लंबी है। 16 गेंदों पर 13 रन चाहिए और इंडियन टीम जो है एक बार फिर छक्के चौकों पर उतर आई है। इसलिए मैच जो है वो किसी भी लम्हे खत्म हो सकता है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने विद द बैट रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया है, रिलेटिवली, लेकिन उसके बाद एक बार फिर जो है वो विद द बॉल, यानी आज हम ये तो कह सकते हैं पिछले मैच में हुआ था कि मैच के पहले बॉल से ही पाकिस्तान वाज नेवर इन द गेम। आज जब तक पाकिस्तान की बैटिंग रही, लगा कि पाकिस्तान इज वेरी मच इन द गेम, लेकिन इंडिया की पहले ही जब बॉल से इंडिया ने खेलना शुरू किया, उसके बाद से उन्होंने इस तरह खेला है कि हमें लगा कि ये मैच तो बस निकल गया है। शुरू के 4-5 ओवर में 171 आप केस कर रहे हो, 172, और आप शुरू के 4-5 ओवर में इतना गेम बनाने के लगे
मैच निकल गया, आज से बड़ी बात है। ऑल द क्रेडिट टू इंडियन टीम, जिनको अब जीत के लिए सिर्फ 12 रन चाहिए और 15 गेंदें बाकी हैं और फहीम अशरफ अपना आखिरी ओवर करवा रहे हैं और